नमस्कार। मैं आपको नृत्य की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि रामायण काल में नृत्य का क्या इतिहास है। मैं यहाँ आपको बता दूं, जिस भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने वैदिक काल में आर्यों के साथ साथ अपने पैर जमाए थे, उसका पूर्ण विकास रामायण काल में हुआ। और रामायण काल ही नहीं बल्कि रामायण और महाभारत काल दोनों में हुआ। प्राप्त काव्यों के अनुसार विख्यात वाल्मीकि मुनि रचित रामायण का रचना काल ईस्वी पूर्वक 1600 वर्ष माना जाता है। इस काल में उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के लोग नृत्य में रुचि रखते थे। इस काल के राजा भी नृत्य में रुचि रखते थे, तो प्रजा में भी नृत्य की रुचि थी। और न केवल रुचि रखते थे बल्कि उसका पूर्ण ज्ञान लेने की कोशिश करते थे, यानी नैपुण्य प्राप्त करते थे। आसमसील ने अपनी पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द्रविड़ पीरियड में ये बात बहुत अच्छे से बताई है। उन्होंने लिखा है कि इस काल में मनुष्य की जो सभ्यता, जो सुंदर संस्कृति, जो सुंदर कल्पना प्रभावी ढंग से उमंग और आदत पूर्ण चेतना प्राप्त करती थी, और यही संगीत के विकास का कारण है। रामायण और महाभारत काल में न केवल नृत्य बल्कि गायन, वादन और नृत्य तीनों का पूर्ण रूप से विकास हुआ। ये बड़ा उत्तम काल था, यानी कह सकते हैं ये संगीत के लिए उत्तम काल था। इस दृष्टि से हम जब रामायण काल के नृत्यों की ओर निहारते हैं, तब हम पाते हैं प्रागैतिहासिक काल में प्रभावित लोक नृत्य पूर्ण रूप से विकसित थे, और जो विकसित नहीं थे उनको विकसित करने के लिए बहुत काम हुआ। न केवल लोक नृत्य बल्कि शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत का भी पूर्ण रूप से विकास हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि रामायण काल और महाभारत काल संगीत के लिए बहुत उत्तम काल थे। इस काल में संभ्रांत परिवारों के महिलाएं भी नृत्य में निपुण थीं। इसमें नाट्यशाला होती थी, जहां नृत्य की और संगीत की पूर्ण रूप से शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा ग्रहण की जाती थी। इसलिए जन्मोत्सव, राज्योत्सव, त्योहारों पर, विवाहोत्सव पर और विजय दिवस पर संगीत और नृत्य का प्रावधान था। संगीत और नृत्य किए जाते थे। इस काल में नृत्यों का और संगीत का इतना बोलबाला था कि जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तब भी नट उनके साथ जाते थे और उनका मनोरंजन करते थे, उनका उत्साह बढ़ाते थे, उनको मनोरंजित करते थे। इसका अनुमान इसी विवरण से लगाया जा सकता है कि अयोध्या के चारों तरफ गणिकाओं और नृत्य मंडलियों की बहुलता थी। जन्मोत्सव पर भी नट और नृत्यकों की भीड़ प्राचीन काल के सुंदर दृश्य में देखने को मिलती है। राजा भी राज्याभिषेक के मौके पर नृत्य, नटों और नृत्यकों का नृत्य चाव से देखते थे, संगीत को बड़े चाव से सुनते थे। अतः हम कह सकते हैं कि इस काल में संगीत का पूर्ण विकास हुआ। ये संगीत के लिए उत्तम काल था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आगे आप हमसे क्या क्या देखना चाहते हैं? कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। कल दूसरे वीडियो में एक नई सोच, एक नई चीज के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।